दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपने 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त न हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाए, पढ़ रहा हो, व्यापार नौकरी दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती है। की प्राप्ति होती है तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। मां लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना भक्तों। धनतेरस पर सिर्फ 2 रुपए की यह एक चीज लेकर आए, में चमक जाएगी आपकी किस्मत, धन बरसेगा। जमकर कहने का मतलब है कि धन की बारिश नहीं होगी, आपके घर में सभी मार्ग से इतना ज्यादा धन आना शुरू हो जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भक्तों, धनतेरस पर कई लोग जो है सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदने हैं, बर्तन खरीदते हैं, बहुत से लोग वाहन खरीदने हैं अपने समर्थ अनुसार, जिससे जो बन पाए वो सब खरीदारी करते हैं। धनतेरस पर धन्वंतरी भगवान की पूजा होती है। धन्वंतरी भगवान को आयुर्वेद का जन्मदाता कहा जाता है। भक्तों, ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएगा। और इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए यह भी हम आप लोगों को बताएंगे। सिर्फ 2 रुपए की चीज इस दिन बहुत ही सस्ती, मात्र कुछ ऐसी चीज होते हैं जिसे खरीदने से रोग और शोक यह दोनों मिट जाते हैं और मनुष्य को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप अपने समर्थ अनुसार खरीद सकते हैं। भक्तों, आखिर जानते हैं धनतेरस के दिन हमें क्यों खरीदना चाहिए, बाकी दिन क्यों नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, जो धनतेरस का दिन होता है यह धन प्राप्ति करने का सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीदते हैं उसका 100 गुना ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है, अर्थात शुभ हो जाता है। मान के चलिए आपने धनतेरस के दिन कोई वाहन खरीदते हैं तो वाहन में इतना ज्यादा प्रभाव हो जाता है, 100 गुना ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है। और फिर उस वाहन से आपके साथ कभी दुर्घटना नहीं होगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचता है। कहने का मतलब है कि धनतेरस के दिन जो भी चीजों की खरीदारी करते हैं उसमें आपको शुभ फल प्राप्त होता है। तो हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए, तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार धनतेरस के दिन आपके पास जितना पैसा है, आपके पास जो समर्थ है, उनके अनुसार कुछ चीजों की खरीदारी कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में हम आपको लोगों को बताएंगे। और अगर हमारे वीडियो में बताएं 5 में से कोई भी आप एक चीज खरीद लेते हैं, यकीन मानिए लक्ष्मी आपके घर में आ जाएगी, आपके जीवन में चल रही हर प्रकार की मुसीबत को दूर करेगी, आपको अथाह धन संपत्ति प्रदान करेगी। देखिए, जिससे आपकी निर्धनता मिट सके, आपकी निर्धनता मिटे। अगर हमारी वीडियो को देख करके किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है, किसी की गरीबी मिटती है, तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। आप सभी दर्शकों का जो आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमारा मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। और हम सभी दर्शकों को हर दिन वीडियो में बताते हैं, हमें सपोर्ट जरूर करें, हमारा मनोबल बढ़ाए। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि वास्तव में हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदारी करना चाहिए। हम 5 चीज बता रहे हैं, आपके घरों के आसपास में यह चीज मिल जाए तो खरीद लेना। आह 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 अभी तक कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखी, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखना। और जो बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, माताएं बहनें, आप जो कमेंट बॉक्स में हैप्पी धनतेरस जरूर लिखना। तो सर्वप्रथम जो पहली चीज है, कमल का बीज। ध्यान से सुना, कमल के फूल का जो बीज निकलता को जो है, जिसे हम कमल गट्टा बोलते हैं, तो इसके अंदर से जो बीज निकलता है उनकी माला है, जिसमें मां लक्ष्मी को सिद्ध करने के लिए इनके माला का जाप किया जाता है। तो देखिए, जो कमल गट्टे होते हैं यह मां लक्ष्मी को बहुत पसंद है। कमल का जो बीज होता है मां लक्ष्मी को बहुत पसंद है। तो एक काम करना, धनतेरस के दिन धनवंतरी महाराज को और मां लक्ष्मी को 5-5 का बीज समर्पित कर देना।
और आपको प्रार्थना करना है कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारी गरीबी मिटाएं। धन्वंतरी महाराज से प्रार्थना करना है कि महाराज हमारे घर में सभी लोग हमेशा निरोग रहे, निरोग काया की प्राप्ति हो। यही हम आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए कमल का बीज इस दिन खरीद करके लाइए, मां लक्ष्मी तथा धनवंतरी महाराज को समर्पित कर सकते हैं। आजीवन आप निरोग रहेंगे और आपके जीवन में धन का कमी नहीं होगी, क्योंकि इस समय में सभी दिव्य शक्तियां जागृत अवस्था में होती है। धनतेरस के दिन और आपकी पुकार सीधा मां लक्ष्मी और धनवंतरी महाराज है औषधि। देखिए, इस दिन औषधि क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि औषधि हमें निरोगी काया प्रदान करती है, हमें जो निरोग रखने का काम करती है। तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन धनतेरस के दिन, क्योंकि इस दिन धनतेरी महाराज जो है समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे और अमृत का कलश लेकर के ऊपर प्रकट हुए थे, कहा जाता है। दुनिया के सर्वप्रथम सबसे बड़े जो वैद्य हैं, और ये हमारे लिए भी पूजनीय है। हम सब उनकी पूजा करते हैं, उनकी पूजा के कारण ही हमें वेद का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस दिन जो है कलाबाज, घोड़ब्स या फिर जो है शंकर जटा, यह सर्व औषधि नाम की एक औषधि आती है। आप ये घर में खरीद करके ला सकते हैं। ये घर में खरीद करके आप अपने घर में लाते हैं और इसे स्थापित करते हैं, या फिर धन्वंतरी महाराज को समर्पित करते हैं। तो जब तक यह औषधि आपके घर में रहेगी, तब तक आपके घर में बिल्कुल ही किसी को रोग नहीं आएगा। और ऐसा भी कहा जाता है, इस दिन औषधि खरीद करके लाने के बाद, जैसे कि बज्ज है, शंकर जटा है, सर्व औषधि आते हैं, आप जो है इस दिन इंद्रजाल नाम की जो जड़ी आती है वह भी खरीद करके ला सकते हैं। या फिर किसी भी प्रकार की चमत्कारिक पेड़ पौधे की जो पांदा होता है, या फिर चमत्कारिक जो वनस्पतियां होती है, ये खरीद करके लाकर धनवंतरी महाराज को समर्पित करें। ऐसा कहा जाता है, इस दिन समर्पित करने के बाद यह जो औषधीय होती है, जड़ी बूटियां होती है, जड़ी बूटियां होती है, मान के चलिए किसी को लंबे समय से कोई बीमारी, वो इस दिन समर्पित किए गए 2 से 3 बूंद, अगर जो लंबे समय से बीमार पड़े, खाट में पड़े हैं, वह चलने फिरने में समर्थ नहीं है, तो उसके नाक में अगर इसके 2 से 3 बूंद जो आप औषधि ला रहे हो, उसके 2 से 3 बूंद नाक के द्वारा दिया जाए, तो वह व्यक्ति भी ठीक होकर कुछ दिनों के भीतर में चलने फिरने थे। मतलब कि इस दिन सभी प्रकार की जो औषधि होती हैं उसे जागृत करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं जागृत होते हैं। इसलिए इस दिन औषधि ला करके आप समर्पित जरूर करें। इसके बाद है गोमती चक्र और कौड़िया कौड़ी जो होती है, बचपन में काफी खेली जाती है। जो गोमती चक्र होता है, यह भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है एक धार्मिक कथा के अनुसार। जो भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है, लक्ष्मी से उत्पन्न हुआ है, इसके बारे में एक हम कथा भी बताएंगे। तो इस दिन आप अपने समर्थ अनुसार 5 गोमती चक्र और 5 कौड़ी जरूर लाना। पीली कौड़ी जो माँ लक्ष्मी की बहन कहा जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है और कौड़ी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है। ऐसा कहा जाता है, जिस स्थान में कौड़ी हो वहां पर माँ लक्ष्मी खिंची चली आती है। जिस प्रकार जो चुंबक होता है लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है, उसी प्रकार जो यह कौड़ी है, यह माँ धन लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। भक्तों, हमारे सनातन धर्मशास्त्र कहते हैं कि इस दिन गोमती चक्र और कौड़ी माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पित करना चाहिए। गोमती चक्र का स्वाभाविक स्वभाव है कि आपके जीवन में चल रही परेशानी को समाप्त करते हैं। गोमती चक्र का सरल प्रभाव है, ये स्वयं प्रभाव दिखाते हैं। जिस घर में गोमती चक्र रखा हो, उसे घर में किसी भी प्रकार का बाधा नहीं आने देता है। तो आपको 5 गोमती चक्र लेना है और 5 आपको पीली खोड़ी लेने हैं। अगर आपके समर्थ है तो आप जो है 21 गोमती चक्र और 21 पीली पौड़ी जरूर ले, और आप जो है माँ लक्ष्मी को इस दिन समर्पित कर देना। या फिर घर के किसी बच्चे को नजर दोष लगा है, या घर में किसी बच्चे को जल्दी नजर दोष लग जाता है, तो ये काम जरूर करना। इस दिन गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांध करके जो छोटे बच्चों को नजर दोष लग जाता है उसे पहना देना, आजीवन नजर दोष नहीं रखेगा। फिर जिनके घर में लंबे समय से बीमारी है, जो बीमार से छुटकारा पाना चाहते हैं, खुद आपको कोई रोग ना हो भक्तों, अब आप चाहते हैं कि रोग से आपको मुक्ति मिल जाए, या फिर किसी ने आपके ऊपर में कुछ किया है, कराया है, तो आपको इस दिन 7 घूमती चक्र लेना
और शरीर से 7 बार उतार करके इस बहते हुए जल में बहा देना है। बहते हुए जल में धारा में प्रवाहित कर देना है। बिल्कुल ही जल कि धारा के साथ में आपके शरीर में किए गए तंत्र विकार गोमती चक्र खींच ले बहा देगा और आप जीवन भर बीमारी से मुक्त रहेंगे। इसके बाद है झाड़ू भक्तों, हम इसलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार संपूर्ण जानकारी बता रहे हैं, क्लियर जानकारी बता रहे हैं, ताकि आप सभी दर्शक इस चीज को खरीदते समय संकोच न करें। आप सब हमारा परिवार है, आप सब हमारा हिस्सा है। झाड़ू दिन क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। हमारे सनातन धर्मशास्त्र भी कहते हैं जो झाड़ू है ये लक्ष्मी है, और जो कचरा है राहु है। तो जो झाड़ू है हमारे घर से कचरा को बाहर फेंकने का काम करता है, अर्थात ये राहु को बाहर निकलता है। झाड़ू से हम कचरे को साफ करते हैं, तो इसीलिए झाड़ू को लक्ष्मी कहा जाता है। कचरे को राहु, तो लक्ष्मी रूपी जो झाड़ू है कचरा रूपी राहु को हमारे घर से बाहर फेंकने का काम करती है। जहां पर गंदगी होती है, गंदा वातावरण हो, वहां पर राहु आते, वहां पर केतु आते, वहां पर केतु आते, वहां पर फिर नकारात्मक चीजों का प्रभाव बढ़ता है। इसलिए झाड़ू घर में रखने से झाड़ू सकारात्मक लाती है। मां लक्ष्मी का ही स्वरूप कहा जाता है। तो आपको धनतेरस के दिन 2 जोड़ा झाड़ू चाहिए। आपको जोड़ के स्वरूप में झाड़ू लाना चाहिए और इसे ला करके जैसे देवी मां लक्ष्मी की आप पूजा करते हैं उसी प्रकार झाड़ू की भी पूजा करना है। और इससे आपको प्रार्थना करना है कि हे मां लक्ष्मी, आपकी कृपा से हमारे घर में पूरे साल पूरे वर्ष भर है। झाड़ू मां लक्ष्मी का ही स्वरूप है। इसके बाद है धनिया लाना है। धनिया का जो संबंध होता है सीधा धन के देवी मां लक्ष्मी से होता है। देखिए आज भी ग्रामीण क्षेत्र में धनतेरस के दिन धनिया लाया जाता है। ऐसा माना जाता है धनतेरस के दिन कोई व्यक्ति घर में धनिया खरीद करके लाता है और इसे बो लेता है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जैसे 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 उगना शुरू होता है वैसे वैसे ऐसे व्यक्ति की जीवन में चल रही परेशानी है, चाहे धन संबंधी परेशानी हो, चाहे किसी भी प्रकार का परेशानी, वह परेशानी दूर हो जाती है। जैसे जैसे धनिया का आकार बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति होती है। तो कैसा करना होता है प्रयोग? तो आपको बाजार से 1 मुट्ठी धनिया खरीद करके लाना है। आप चाहते तो 1 किलो भी खरीद करके ला सकते हैं, लेकिन उपाय बता रहे हैं उसमें आपको 1 मुट्ठी धनिया चाहिए। 1 मुट्ठी धनिया को लाल रंग के वस्त्र में आपको डाल देना है और इसे मां लक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित कर देना। आपको प्रार्थना करनी है कि मां इस धनिया से हमारा दुर्भाग्य दूर हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए कुछ धनिया आपको अपने घर के मसाले में डाल देना है पीस करके, और कुछ धनिया को आपकी जो है जमीन में वह देना है। जैसे जैसे धनिया उगना शुरू होंगे वैसे वैसे आपकी प्रगति होना शुरू हो जाता है। फिर यह लगाए हुए धनिया को, जो कच्चे धनिया होता है, आपको इसे आप जो सब्जी के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसे चटनी भी बना करके आप इसे खा सकते हैं। जैसे जैसे आप इसे खाना शुरू करेंगे आपके जीवन में अध्यात्म में उन्नति होना शुरू हो जाएगी। भक्तों, हमने 5 सबसे सरल उपाय बताए हैं। जिस उपाय से आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। तो आप अपने समर्थ अनुसार 5 में से कोई भी एक वस्तु अपने घर में जरूर खरीद करके लाना। आपकी अध्यात्म उन्नति होगी। यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। और माल लक्ष्मी की कसम है, एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें।